क्या केस था और आपने जो केस चैलेंज किया था, आज केस जो आप विन कर गई हैं। मैंने नादरा के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था। आर्टिकल 244 की वॉयलेशन है। सर्विंग जनरल जो है उन्होंने ओथ लिया हुआ कि वो सिवाय सियासत या किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने बहुत से वकला से कहा आओ मिलके मैं मेरा केस कर दो, किसी ने कहा नहीं, सर्विंग जनरल है। कला घबरा जाते थे या उनको थ्रेट्स थे? नहीं, वो कहते थे नहीं सर्विंग जनरल से जी पंगा लेना है। मुझे कहते थे आपका दिमाग ठीक है। नादरा के कुछ लोगों ने, उनकी लीगल टीम ने थ्रेट ही है। जजेस को भी जब प्रेशर आता है तो इस तरह की पिटीशंस पर या तो वो खारिज कर देते हैं या उस पर कोई फैसला नहीं करते। प्रेशर क्या होता है? आप यहाँ पर आइन के लिए बैठे, तो मैं तो एक आइन की चीज लेके आई और आप आइन के कस्टोडियन। आपके लिए प्रेशर होना इन पे, वो जज किस चीज का हुआ? अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला जो है वो जारी कर दिया है और लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को जो है वो ओहदे से हटा दिया, जो कि चेयरमैन नादरा थे। पटिशनर दरख्वास्त गुजार हमारे साथ मौजूद है, अशफाक कामरान साहब। मैडम, ये बताइएगा कि क्या केस था और आपने जो केस चैलेंज किया था, आज केस जो आप विन कर गई हैं, तो आपने क्या मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया था? अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने नादरा के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था और ये कहा था कि दो पॉइंट्स थे। एक है कि ये आर्टिकल 244 की वॉयलेशन है कि जर्नल सर्विंग जनरल जो है उन्होंने ओथ लिया हुआ कि वो सिवाय फौज के किसी और चीज़ में सियासत या किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा, केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक गलत अमेंडमेंट की थी जो उनका प्रियोगेटिव भी नहीं था, ठीक है। 7A की नेशनल आधा रूल्स में, उसमें उन्होंने ये अमेंडमेंट की थी कि सर्विसमैन, कोई भी सर्विसमैन अनादरा का चेयरमैन लग सकता है। इन्हीं जनरल साहब की अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने खास ये गलत अमेंडमेंट की सर्कुलेशन समरी से। तो मैंने उसको चैलेंज किया था कि ये नहीं हो सकता और ये आइन के भी खिलाफ है 244 के, और नादरा का ऑर्डिनेंस 34 और नादरा रूल 3 की भी खिलाफ वर्जी है। उसमें आपने लॉ किया हुआ? नहीं जी, कुछ नहीं, बिल्कुल मैं लॉयर नहीं, और मैंने ये सब काम खुद किया, खुद प्लीट किया है, खुद लिखा, सब कुछ खुद किया। और सबसे ज़्यादा मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगी कि दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मैंने बहुत से वकला से कहा आओ मिलके मैं मेरा केस कर दो, किसी ने कहा नहीं, सर्विंग जनरल है। हमने इन वकला जनरल घबरा जाते थे या उनको थ्रेट्स थे? नहीं, वो कहते थे नहीं सर्विंग जनरल से जी पंगा लेना है, पंगा। वो मुझे कहते थे आपका दिमाग ठीक है। मुझे यहाँ तक कि नादरा के कुछ लोगों ने, उनकी लीगल टीम ने, मुझे आप ये कह सकते हैं कि वो थ्रेट ही है, मुझे रिट पिटीशन वापस करने का कहा गया कि आप अपनी रिट पिटीशन वापस लें। और और ये किस बात किस्म का मैंने थ्रेट था? कि ये आप अपनी रिट पिटीशन वापस लें, और मुझे ये कहा गया कि ये आपकी फैमिली है, ये आप हैं। मैंने कहा जी ठीक है। और ये बात मैंने जस्टिस आसिम हफीज़ को अदालत में भी बताई थी कि मुझे ये फोर्स कर रहे हैं कि ये मैं रिट पिटीशन वापस लूँ, और उसका वजह ये बताई गई कि ये कौमी सलामती के लिए किया गया है। ये मैंने कहा क्या मतलब है, कौमी सलामती के लिए आप गलत फैसले करेंगे? तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अगर दो रुकनी बेंच जो है इस पर स्टे दे देता, फिर आपका लायामल क्या कैसे होगा? लाएमल होगा कि दो रुकनी बेंच अदालत? देखें, मैं और आप, हम सब हुक्मरान हैं इस मुल्क के, आइन हमारा है और अदालतें जो है ना वो कस्टोडियन है। आइन में जब लिख दिया गया है कि 244 पे सर्विंग जनरल आए फौज के अलावा नहीं कर सकता, पीरियड। दूसरा, अमेंडमेंट आपने कैसे कर दी? आपका तो प्रियोगेटिव ही नहीं था, ठीक है ना। आप कैसे कर सकते हैं वो? मैं उसको नादरा का जो 7A है ना, मैं उसको इंशाल्लाह अगले 3 से 4 दिन में उस रूल को चैलेंज कर दूंगी। जजेस को भी जब प्रेशर आता है तो इस तरह की पिटीशंस पर या तो वो खारिज कर देते हैं या उस पर कोई फैसला नहीं करते या किसी तरह के, तो आप इस फैसले को किस तरह देखती हैं? लेकिन मेरा एक सवाल है, प्रेशर क्या होता है? आप यहाँ पर आइन के लिए बैठे, आइन ने कह दिया। देखिए, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई वकील नहीं हूँ, मेरा कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई नाम नहीं है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक आम आदमी है। तो मैं तो एक आइन की चीज लेके आई और आप आइन के कस्टोडियन है। मैंने आपको बताया कि ये आइन में ये हो रहा है। आपके लिए प्रेशर होना इन पे, वो जज किस चीज का हुआ? अगर कोई जज प्रेशर ले रहा है तो अब हमें भी खड़ा होना पड़ेगा और हमें ऐसी चीजें ला के जजेस को कुछ सपोर्ट करना होगा कि आप भी खड़े हो और हम भी खड़े हो। किस पार्टी से ताल्लुक है, किस एजेंडे के तहत आपने दरख्वास्त दायर सो की? स्वीट ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। मेरा इस मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक है और मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ एक्चुअली, और मैं पीछे 20 साल से स्पेशल बच्चों के लिए काम करती हूँ। मेरा नाम गूगल करेंगे, आपको मेरे नाम से पता चल जाएगा। और मेरी सिर्फ ये है कि मेरे माँ बाप इस माँ मिट्टी में दफन है और हमने कहीं नहीं जाना है। हम खड़े होंगे अपने मुल्क के लिए और जो कुछ गलत होगा ना, हम बोलेंगे। आप लोगों ने हमें
बिल्कुल कब्रिस्तान बना दिया मुल्क को कि बस वो आते हैं, तकरीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं DGISP, और हम जैसे कब्रिस्तान में नहीं होता फातिहा पढ़ते हैं, जाते हैं गेट पे फातिहा पढ़ते हैं और अगले कब्रिस्तान को बख्श के आ जाते हैं। तो लिटरली मुझे कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा था ये हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे कब्रिस्तान पे नहीं आते प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आगे किसी ने, और ये बुत बने हुए। आज मैंने बुत तोड़ दिया। लोगों में हिम्मत होनी चाहिए, जो कोई बुत भी है, कोई बुत है वो, आप ये छोड़ दें कि मैं आप कौन है। आप ये सोचें ये मुल्क इस मुल्क के खिलाफ है, और आप देखें एक तरफ इस मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है। इसके हमें कहते हैं कि ये लोग इस मुल्क के लोग कुछ नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? हम डर जाते हैं। आपने सही कहा, मुझे अच्छा लगा कि जस्टिस आसिम हफीज ने पहले दिन से बहुत स्टैंड लिया, बहुत स्टैंड लिया। ये नहीं क्योंकि मेरी साइड में कह रही हूँ, नहीं, उन्होंने आइन के ऊपर जो वो सवाल करते थे ना, फेडरेशन हुकूमत के लोग जवाब नहीं दे पाते थे। उन्होंने जो जवाब जमा करवाया है वो गैर तसल्ली बख्श। गैर तसल्ली बख्शी नहीं है, इससे वो झूठा है। उन्होंने केयर टेकर की गवर्नमेंट के कागज की डेट्स चेंज करके PDM2 के कागजों की डेट डाल के और जमा करा दी। मैंने उस पर 476 का पर्चा फेडरेशन पे करवा, रिट पिटिशन की कि ये देखें सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ उन पे ब्लैंको करके, और PDM2 की, और वो जाहिर ये किया कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये 8 फरवरी के बाद PDM ने। PDM कैसे कर सकती है? तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली हैप्पी। और सिर्फ दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ कॉमन मैन, और सब उठे। इन्हीं तरीकों से आपने अपनी पुलिस को, अपनी चीज़ों को इतना अंडरमाइन करके, लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। लोगों का ख्याल है कि मैं किसी को, मेरा सियासी वो है, या शायद मैं PTI या उसे नहीं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक। ये असल में असूलन ये सियासी जमातों को सवाल उठाना चाहिए था। ये उनका काम था। हम उन्हें 50 अरब रुपए का खर्च करके उनको इलेक्टेबल्स लेके आए, ये उनका काम है कि उन्होंने कैसे इसको होने दिया।